मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सियावर रामचंद्र भगवान। ओम नमः
हर हर महादेव। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अनवरत रूप से मिल रहे अध्यात्म साधना के इस अमृत की पुनीत वेला में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस उपनिषद में उपासना के प्रसंग पर हम लोग कल विचार कर रहे थे। असंभूति उपासना और संभूति उपासना, विगत कई रोज से इस पर विचार हुआ है। असंभूति उपासना कारण तत्व की उपासना है और संभूति उपासना कार्य रूप तत्व की उपासना है। हमारी लौकिक भाषा में कहा है और कह सकते हैं कि जो माया शक्ति विशिष्ट जो ईश्वर हैं वो असंभूति उपासना है और उसके कार्य रूप जो हिरण्यगर्भ हैं वो संभूति उपासना है। हिरण्यगर्भ का ही अत्यंत स्थूल साकार रूप, जिसमें राम कृष्ण आदि की उपासना हम लोग करते हैं, ये हिरण्यगर्भ उपासना के संभूति उपासना के अंतर्गत आएगा। इसका विगत दिनों में हम लोगों ने विशद विचार किया। आइए आज थोड़ा ये विचार करते हैं कि इन उपासना का फल क्या है, क्या फल है इस उपासना का, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे। संबंधित जो तीनों मंत्र है 12वां, 13वां और 14वां मंत्र, इन मंत्रों का एक साथ हम लोग उच्चारण कर लें और उसके बाद में इसकी व्याख्या देखेंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये संभूत्यामृताः अन्यदेवाहो संभवात् दन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्यामृतमश्नुते। ये तीनों मंत्र बहुत सुंदर हैं। उपासना में असंभूति और संभूति उपासना के लिए पहले निंदा जो की गई है 12वें मंत्र में,
जो असंभूति उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में पड़ते हैं, और जो संभूति उपासना करते हैं वो उससे भी घोर अंधकार में पड़ते हैं। अब देखिए, उपासना और फिर अंधकार में जाना, यही फल है उपासना का। तो यहाँ पर ये जो निंदा की जा रही है, यद्यपि निंदा के लिए निंदा नहीं है, विधेयस्तोतुम, जो विधेय है उसकी स्तुति करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से की जा रही इस उपासना का की निंदा की गई है। आओ फिर भी, क्योंकि ये शब्दार्थ कहा है कि असंभूति उपासना करने से घोर अंधकार में गिरते हैं, संभूति से और भी ज़्यादा अंधकार में गिरते हैं, उसका मतलब क्या? देखो, उपासना का जो स्वरूप है, केवल असंभूति उपासना करने का मतलब, असंभूति का अर्थ बताया था, जो अव्यक्त प्रकृति है, माया है, वो अव्यक्त प्रकृति अविद्या जिसको बताया गया था, संपूर्ण काम कर्म की बीजभूता है पर अदर्शनात्मिका है। वहाँ अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है। देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो अविद्या या प्रकृति उपाधि है, उस प्रकृति उपाधि विशिष्ट जो चेतन है, जिसको वेदांत दृष्टि में ईश्वर संज्ञा दी जाती है, उस ईश्वर को कभी भी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? ईश्वर की जो उपाधि है, ये प्रकृति सत्व प्रधान प्रकृति है। तो सत्व प्रधान प्रकृति होने के कारण अपने स्वरूप की वहाँ विस्मृति नहीं होती। जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल स्थिर दर्पण में अपने शक्ल यथावत दिखाई पड़ती हैं, यद्यपि दर्पण के माध्यम से अपने शक्ल देखी जाती है, परंतु दर्पण स्वच्छ निर्मल स्थिर होने के कारण हम जैसे हैं वैसे के वैसे शक्ल दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जो वो चैतन्य की उपाधि है, सत्व गुण प्रधान जो उपाधि है, माया उपाधि है, उसके कारण ईश्वर को कभी भी अपने ब्रह्मत्व रूप की कभी भी विस्मृति नहीं होती है। उनको सदैव ज्ञान रहता है, इसलिए वहाँ अज्ञान नहीं है। जो उपाधि विशिष्ट चैतन्य होंगे वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है, और जिसकी उपासना की जाती वही उपासक के लिए उपास्य भी है। उपाधि के सहित उपाधिमान जो चैतन्य है वो उपासक का उपास्य कहलाएगा। मगर जो उपासना करने वाला पुरुष है, जब वो ध्यान करता है तो प्रकृतियों की यहाँ असंभूति बताया है। वो माया जो शक्ति है, क्योंकि उस माया शक्ति में केवल सत्व गुण ही नहीं है, वहाँ रजोगुण तमोगुण भी विद्यमान है। इसलिए उपासना करने वाला जो उस प्रकृति को साथ में लेकर के उपासना करता है, तो उस प्रकृति में जहाँ तमोगुण की प्रधानता है, जहाँ रजोगुण की प्रधानता आ गई, तो क्योंकि उसका जो ध्येय है वो प्रकृति संयुक्त चेतन होने के कारण, और वो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसका प्रभाव उपासना करने वाले में आता है। इसलिए कल या परसों के प्रसंग में आप लोगों ने सुना था कि प्रसुप्तम इव, जो अव्याकृत की उपासना होती है, असंभूति की उपासना होती है, उस उपासना में का जो स्थिति होती है कैसी होगी, तो कहा कि प्रसुप्तम इव, जैसे कोई प्रगाढ़ नींद में सोया हुआ व्यक्ति है,
उस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। अब आप थोड़ा विचार करके देखो कि प्रगाढ़ नींद में क्या होता है। प्रगाढ़ नींद में पहली चीज़ तो है कि वहाँ अज्ञान विद्यमान है। अज्ञान है, मैं कौन हूँ ये ज्ञान नहीं है, न अपना ज्ञान है और न किसी अन्य का दूसरे का ज्ञान है, क्योंकि वृत्तीय भाव है। इस प्रकार से वहाँ पर एक तो ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, जहाँ ज्ञान नहीं है उसी स्थान पर उसको ये भी नहीं है कि जो उपाधि के धर्म है उस उपाधि के धर्म को, कि ज्ञान के अलावा, ज्ञान के अतिरिक्त उसको अपना भी नहीं है और दूसरे का भी नहीं है। अविद्या, अज्ञान है सुषुप्ति अवस्था में। परंतु ये देखो कि जिस वक्त उसको ज्ञान नहीं है उसके भीतर जो अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार बीज हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो इच्छाएं, जो कामनाएं स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में आने पर प्रकट होती है और जागृत अवस्था पे आने पर जो प्रवृत्ति का निमित्त बनती है, हेतु बनती है, वासनाएं, जो कर्म करवाती हैं वासनाएं, वो वासना उस समय विद्यमान होगी कि नहीं? सुषुप्ति काल में वासना विद्यमान होगी, लेकिन वो वासना कैसी है? वो भी सुप्त युव है, कार्य अवस्था में नहीं है, बीजावस्था में है, कारणावस्था में है, उसकी वासना पड़ी हुई है। जो वासना जागृत में प्रवृत्ति करवाती है उनकी बीज भूत है। तो पहले तो अज्ञान हो गया, अविद्या हो गई, और उसके साथ साथ उसके अंतःकरण में जो पड़ी हुई वासनाएं हैं जो जागृत में प्रवृत्ति करवाती हैं, वो प्रकृति अदर्शनात्मिका है। अविद्या, कामना और कर्म, इसको लेकर के ही सारा संसार खड़ा होता है। वो सुषुप्ति काल में तीनों की तीनों जो स्थितियां हैं, न तो वहाँ कर्म हो रहा है, न वहाँ पर कोई वासना प्रकट हो रही है, क्योंकि अज्ञान पड़ा हुआ है, कोई प्रवृत्ति नहीं है। इन तीनों को लेकर के जो सुषुप्ति काल में पड़े रहते हैं, अब देखो सुषुप्ति काल में इनकी प्रवृत्ति नहीं है, परंतु बीजभूत तो पड़े हुए हैं। ऐसे ही असंभूति उपासना जो कर रहा है, उपासक अपने अंतःकरण के अनुसार ही तो उपासना करेगा ना। तो उपासक के जो अंतःकरण की स्थिति है और वही सामने जो प्रकृति है, असंभूति है, उस असंभूति में भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, साधक के जो अंतःकरण है उसमें भी तीनों गुण विद्यमान हैं और वहाँ भी तीनों गुण विद्यमान है। तो जैसे प्रसुप्त अवस्था में अपना ज्ञान नहीं होता, वहाँ वासना सुप्त अवस्था में रहती है, प्रवृत्ति की हेतुभूता रहती हैं। तो ऐसी प्रकृति की उपासना करने पर, क्योंकि यद्यपि ईश्वर वो चेतन की उपासना कर रहा, जड़ की उपासना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सामने जो ध्येय हैं, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जिस आकृति का, जिस भाव का हमारे भीतर में विचार चिंतन होता है, वो भाव ही आगे जाकर के प्रकट होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है, जिसका चिंतन करते हैं उसका चिंतन करते करते उस तरह की शक्ल हो जाती है, भाव की प्रधानता होती है। तो चूंकि उसका उपास्य जो चैतन्य है वो उपाधि विशिष्ट चेतन है, तो उपाधि के माध्यम से ध्यान करने के कारण जो उपाधि की स्थिति है उस स्थिति को ये प्राप्त करता है, जिसको बोलते हैं अदर्शनात्मिका, जो असंभूति है उसकी प्राप्ति, उसकी स्थिति इसको प्राप्त होगी। इसलिए उपासना असंभूति की जो कर रहा है उसको वो असंभूति रूप की ही प्राप्ति होगी और वो उस स्थिति में पहुंचेगा जैसे हम लोग नींद में, गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई प्रकट रूप से कामना कर्म नहीं है, वहाँ प्रवृत्ति नहीं है, पर प्रसुप्त युव मानो वो प्रकृति में जा करके उसका लय होता है। तो जो अविद्या स्वरूप प्रकृति है उसी में उसकी स्थिति हो रही है।
ये निंदा करने का कारण रहा। और दूसरी जो संभूति उपासना है उसके लिए कहा गया कि संभूति उपासना करने वाला और भी घोर अंधकार में पड़ेगा। अब आप देखिए, संभूति उपासना में संभूति का अर्थ हमने बताया, कोई न कोई आकृति के रूप में ध्यान करना पड़ेगा। हिरण्य श्मश्रु, हिरण्य केश, हिरण्य सुवर्ण, ये उसके लक्षण आए। आभरण खात सुवर्ण एव, उसके लक्षण बताए। तो जो आकार आकृति बताई गई है, उसके के लक्षण बताए गए हैं, उस रूप में ही तो ध्यान होगा। अब वेदांत की दृष्टि से देखिए, जितने भी आकृति हैं, जितना नाम और रूप हैं, वो नाम और रूप वस्तु सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। व्यवहार पक्ष में मालूम पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं, परमार्थ सत्य उसको नहीं कह सकते। ठीक है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संभूति की उपासना कर रहा है, जिसके भावना में केवल आकृति ही प्रधान है, मूर्ति प्रधान है, उसका आकार प्रधान है। आकार चूंकि स्वयं विनाशी तत्व है, आकार हमेशा एक स्थिति में नहीं रह सकता, परिवर्तनशील है। तो जैसे वहाँ उपाधि में जड़ता की आदि की प्रधानता थी असंभूति में, यहाँ भी नाम रूप की जो प्रधानता है, वो नाम रूप विनाशी तत्व है, परिवर्तनशील तत्व है। तो जिसकी उपासना कर रहा है, उसके भाव जिस प्रकार का बन रहा है, उसी प्रकार से वो तो और भी भटक गया बेचारा। असंभूति उपासना में तो केवल अंतर्मुख स्थिति जैसी स्थिति है, समाधि काल जैसी स्थिति है, कोई दुख नहीं है, वहाँ केवल आनंद का ही अनुभव है। लेकिन सिर्फ नाम रूप आकृति को पकड़ने पर तो नाम रूप आकृति बदलने वाली चीज है। उस दृष्टि से यहाँ पर कह दिया गया है कि और भी घोर अंधकार में जाते हैं, क्योंकि नाम रूप तो मिथ्या वस्तु है, नाम रूप सत्य नहीं है। इस प्रकार से निंदा करने का एक तात्पर्य इसका निकाला जा सकता है। और प्रधान जो इसका अर्थ वो है कि असंभूति और संभूति उपासना को साथ साथ करना चाहिए, जिसमें वैशिष्ट्य आए, इस दृष्टि से वहाँ पर निंदा की गई है। आओ दूसरे 13वें मंत्र में बताया गया कि अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत एव आहु असंभवात। संभवात अन्यत एव आहु फलम। जो संभव की माने संभूति की उपासना है, उसकी उपासना करने का फल दूसरा है। और असंभूति की जो उपासना है, असंभव जिसको यहाँ पर बोल रहे हैं, असंभव माने जिसको कभी किया न जा सके, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ संभवनम संभूति है, तो असंभवनम असंभूति असंभव कहा जाएगा। जो प्रकट नहीं है, कारणावस्था है, उसकी उपासना का फल दूसरा बताया गया। इस प्रकार की बात सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद बीच चक्षिरे, ये बात सुनी हुई है। कहाँ पर? कहा वेद में, शास्त्र में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में विद्वानों ने जो वर्णन किया है, उनके मुखारविंद से नस्तद बीच चक्षिरे, इस उपासना विधि को जिन्होंने हमारे लिए अच्छी प्रकार से कथन किया, विस्तार किया है, वहाँ पर दोनों की जुदा जुदा उपासना हमने श्रवण की है। आचार्य शंकर ने यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पष्ट किया है कि जो पौराणिक लोग हैं इस उपासना के संबंध में, वो ये कहते हैं कि इसका फल होगा प्रकृति लय। असंभव की उपासना करो तो प्रकृति लय होगा। और संभव की जो उपासना करते हैं, वो संभव उपासना का फल क्या होगा? कार्य ब्रह्म उपासनाद अनिमाद्य ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः। ऐसी व्याख्या की गई कि जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, संभव की उपासना करते हैं, जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस कार्य ब्रह्म की उपासना का फल है सिद्धियों की प्राप्ति। अष्ट सिद्धि मानी जाती है, 9 निधि और 8 सिद्धि मानी जाती है। अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राकम्य आदि जो
अष्ट सिद्धियां मानी जाती हैं, उन अष्ट सिद्धियों का यहाँ पर वो प्राप्ति फल बताया गया है। हिरण्यगर्भ की जो उपासना करते हैं उनको इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कारण कि हिरण्यगर्भ रूप से उपासना करने पर उसकी प्राप्ति इसलिए होती है कि जो उपास्य है उस उपास्य को ये अष्ट सिद्धियां उपलब्ध हैं, उसका स्वरूप है। सगुण साकार में ये चीज़ें प्रधान होती है। सगुण साकार में वो जो उपास्य हैं उस उपासना की सर्वज्ञता और सर्व नियामकता, संभवन और तिरोभाव, माने उनका आविर्भाव और तिरोभाव, कहीं भी प्रकट हो जाना और कहीं पर ही गायब हो जाना, सबके ऊपर कंट्रोल करना, नियमन करना, ये उनकी शक्ति है। इस प्रकार से और जो सर्वज्ञता है, सबको जान लेना, यहाँ बैठे बैठे कहीं दूसरे का पता लग जाना, ये स्वाभाविक रूप से उस साकार हिरण्यगर्भ की शक्ति है। और वो जब राम कृष्ण के रूप में आता है तो साकार में ये भी विशेषता है, स्वाभाविक है। षोडश कला जो पुरुष माने जाते हैं उसमें ये चार प्रमुख माने जाते हैं। सर्वज्ञता पहला उसका, वो सबको जानते हैं, इसलिए उसकी उपासना करने वाले में भी सर्वज्ञता का लक्षण आएगा। यहाँ बैठे बैठे कल क्या होने वाला है उनको भासता है, यहाँ इस समय बैठे बैठे दूसरी जगह पर क्या हो रहा है वो यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। हमारे महाराज श्री जी थे साधना सदन के संस्थापक सदगुरुदेव, वो एक घटना सुनाया करते थे। 1956 के कुंभ की शायद बात थी, हरिद्वार कुंभ की। उस समय महर्षि रमण का शरीर था, उनके एक कोई विशेष शिष्य थे, वो भी कुंभ करने के लिए हरिद्वार आए हुए थे। और जो कुंभ स्नान की तिथियां होती हैं उस तिथि पर एक दिन पहले हमारे गुरुजी के साथ में उनका अच्छा एक प्रेम और मैत्री हो गई थी। तो वो महाराज श्री जी को कहने लगे कि महाराज जी, मैं आज शाम को निकल रहा हूँ वापस साउथ में जाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि 2 दिन बाद में तो कुंभ का मुख्य स्नान है, अगर आपको जाना ही है तो फिर स्नान करके पधारिए, 2 दिन और ठहरिए। तो वो व्यक्ति कहने लगे कि महाराज जी, मेरी भी इच्छा थी कि स्नान करके जाता, मगर लग रहा है कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रमण महर्षि के लिए बोल रहे हैं, अपने गुरुजी के लिए, कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी इच्छा हो रही कि मैं जाऊं। इसलिए वो व्यक्ति निकल गए, स्नान से पहले निकल गए। और महाराज श्री जी सुनाते रहे कि वो गए, चौथे के 5वें दिन अखबार में, पेपर में, सब जगह सूचना मिल गई कि महर्षि रमण का अपना शरीर नहीं रहा, वो देह का त्याग कर गए। अब देखिए, देह का त्याग होने वाला है, गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज तो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से देखो, बैठे बैठे मोबाइल आदि पे कहीं पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो रूप से कहीं आप हूबहू बात कर लें। उस समय ये सारी सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं थी, टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, पत्र व्यवहार हुआ करते थे तो एक पत्र को पहुंचने में महीनों महीनों लग जाते थे, ऐसी स्थिति थी। उस स्थिति में उन महात्माओं को कहाँ दक्षिण भारत और कहाँ उत्तर भारत का हरिद्वार, उनको कैसे पता लग गया कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसे उपासक हैं जिनको दूर की वस्तु मालूम पड़ रही है कि वहाँ ऐसी स्थिति है अथवा ऐसी घटना होने वाली है। तो ये जो सर्वज्ञता है ये उपासक के भीतर भी आ जाती है, जो क्योंकि उपास्य में सर्वज्ञता है तो उपासक को चिंतन करते करते ये लक्षण उसके भीतर में भी आ जाते हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले को वो सर्वज्ञता प्राप्त होगी, सर्वनियामकता प्राप्त होगी। वो ईश्वर है, चूँकि हिरण्यगर्भ वो सगुण साकार में आए हुए हैं, इसलिए वो उसमें सर्वनियामकता संभव है। देखो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनमें सर्वनियामकता संभव है।
वो करते हैं, सबका नियंत्रण करते हैं, लेकिन उनकी जो उपासना करने वाले हैं उनमें भी नियामकता आ जाती है। वो सबका कंट्रोल करने का एक संकल्प मात्र से अनुशासन होता है। इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार, अरे एक महात्मा थे, कहते थे कि ट्रेन चल रही थी और चलती हुई ट्रेन को उन्होंने संकल्प किया और खड़ी कर दी। ट्रेन चल नहीं पा रही है। एक महात्मा थे, वो बस में बैठने के लिए हाथ दिया, ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। कोई 200 कदम आगे बस गई और अचानक बिना कारण बस खड़ी हो गई। आगे बढ़े ही नहीं, चले ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है। किसी ने कहा कि वो महात्मा हाथ दे रहे थे, उनको नहीं बिठाया इसलिए बस नहीं चल रही है। जाकर के उन महात्मा को कहा, महाराज आप बिराज जाइए बस के अंदर। जब महात्मा बैठे तो बस स्टार्ट हो गई, चल पड़ी। ये है नियामकता। उनके संकल्प में नियमन शक्ति भी काम करती है। तो चूंकि उपास्य के स्वरूप में नियामकता है तो उपासक में भी वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात है, जो उपासक होते हैं उन उपासक में आविर्भाव और तिरोभाव, तीसरा आविर्भाव, चौथा तिरोभाव, वो कहीं भी अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। हमें इस तरह की चीज़ें आंखों से देखने की बजाय सुनने में हमको बड़ी श्रद्धा रही है। और हमारे गुरुदेव जो जीवन में इस प्रकार की घटना सुनाते थे, हमको बड़ा एक श्रद्धा से श्रवण करते थे, अटल विश्वास के साथ श्रवण करते थे। वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती थी। जामनगर में महाराज श्री जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ की कोई घटना सुनाते थे। एक भक्त लोग कि कोई एक संत थे और जामनगर में किसी भक्त के घर पर रात्रि को भजन संध्या, कोई जागरण का कार्यक्रम था। तो भजन संध्या में उन महात्माओं को बुलाया गया। रात भर भजन संध्या के कार्यक्रम में वो महात्मा सम्मिलित रहे और सवेरे 4 बजे फिर वापस अपने आश्रम में चले गए। कुछ दूर उनका आश्रम था। उधर एक कोई दूसरे भक्त थे जो उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, मगर दूसरे दिन भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था। तो उस भोजन प्रसाद पाने के निमित्त वो भक्त दूसरे उस भक्त के घर पे आए जहाँ वो संत ने रात्रि को जागरण किया। अब दूसरे दिन वो जो मिलने वाला भक्त था वो बहुत ज़्यादा दिन में सोए रह गया। तो प्रेमी ने कहा कि भैया आज बहुत सो रहे हो, आपको नींद बहुत लग रही है, क्या बात है? तो वो कहने लगे कि बात ये थी कि कल मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया था अमुक जगह पर, और उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए रात भर मैं सो नहीं पाया। वो महात्मा, वो भक्त कहने लगा कि गुरुजी कहाँ थे? बोले फलानी जगह पर कार्यक्रम कर रहे थे। वो भक्त कहने लगा गुरुजी तो सवेरे 4 बजे हमारे घर से यहाँ से गए, यहाँ कार्यक्रम हो रहा था। वो बोला नहीं भैया, पूरी रात गुरुजी वहाँ पर उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। अब एक ही महापुरुष इधर एक भक्त के घर पर कार्यक्रम कर रहे हैं और वही महापुरुष किसी दूसरी सभा में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। ये क्या हो गई? आविर्भाव शक्ति। अपने संकल्प से दूसरी जगह भी अपने आप को प्रकट कर लेना, जो जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में प्रकट कर लेना, क्योंकि उपास्य है उसमें यह शक्ति होती है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिस भावना से वो उपासना करता है भगवान उस भावना से उनको दर्शन देते हैं। देखो ना, सूरदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए हैं और स्नान करके सूरदास जी महाराज जब वापस लौटने लगे तो बाह्य दृष्टि काम नहीं कर रही थी, रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो जोर से बोले, भैया कोई हो तो जरा रास्ता बता दो, मैं अंधा व्यक्ति हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इतने में कोई एक बालक की आवाज़ आई। बोले बाबा आप इधर आओ। बोले भैया मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तुम आओ, मेरा हाथ पकड़ करके ले चलो। तो बालक आया और सूरदास जी का हाथ पकड़ करके सूरदास जी को रास्ते से आगे लेके चला। पर जब उनके हाथ का स्पर्श सूरदास जी को मिला तो कुछ अलौकिक
आनंद अनुभूति होने लगी, स्पर्श एक अलौकिक सा मालूम पड़ा। पूछने लगे, भैया तेरा नाम क्या है, तेरे माता पिता कौन है, तुम कहाँ से आए हो? तो बालक टाल मटोल करने लगे कि मैं तो ऐसे ही भटका हुआ बालक था, ऐसे आ गया था खेलने के लिए, बहाना किया और रास्ते पे लगाया। अब रास्ते पर चलाने के बाद कहा, देखो ये रास्ता है ना, अब आप लकड़ी के सहारे चलते चलते अपने घर पहुंच जाओगे, मुझे छोड़ दो। सूरदास जी महाराज को लगा कि इसकी वाणी में बड़ा मिठास है, इसका स्पर्श बड़ा अद्भुत आनंद देने वाला है, मैं इस बालक को छोड़ूं नहीं। पर वो बालक अपने हाथ छुड़ा करके और भाग करके चला गया और कहा कि बस तुम इस रास्ते से चले जाओ। सूरदास जी महाराज तब कहने लगे कि वहाँ छुड़ाए जात हो निर्मल जानी मोई, पर हृदय से जब जाओगे तो तब जानूंगा तो ही। मुझे कमजोर समझ करके हाथ छुड़ा करके तुम भाग करके जा रहे हो, मगर मैं समझ गया कि तुम कौन हो। मान लो हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, लेकिन मेरे दिल से निकल करके नहीं जाते, मेरे दिल से निकल करके जाओगे तो समझूंगा कि तुम भी कुछ बहादुर हो, कुछ हो। अब देखो, एक भक्त को आनंद लेने के लिए उस भाव में प्रकट हो गए। उपास्य स्वरूप की शक्ति अद्भुत है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आविर्भाव हुआ है नरसिंह भगवान का, तत्काल प्रकट हो गए हैं, सामने प्रकट हो गए। गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए, ग्रह का उद्धार करने के लिए गजेंद्र के प्रार्थना करते ही भगवान दौड़े आते हैं, साक्षात सामने प्रकट होते हैं। गजेंद्र उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। यह आविर्भाव शक्ति है। तो जैसे उपास्य में आविर्भाव शक्ति होती है, उपासना करने वाले के भीतर भी उपास्य के जो गुण धर्म हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें भी आविर्भाव शक्ति होती है। एक महात्मा, एक योगी कई का शरीर बना लेता है। अरे ये उपासना योग साधना का ही एक स्वरूप है। जैसा चिंतन करते हैं वैसी स्थिति बन जाती है। तिरोभाव की स्थिति है, जहाँ चाहे प्रकट हो जाए और जब चाहे वहाँ से लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, पता भी न चले। तो इस प्रकार की जो ये सिद्धियां, इसको कहा जाता है। हिरण्यगर्भ की उपासना करने से साधक के लिए अणिमादि जो कार्य बताया, कार्य ब्रह्मोपासनाद अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम, ये जो व्याख्या की गई है कि अणिमा आदि ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है, तो साकार की उपासना है ऐश्वर्य की प्राप्ति, समर्थता की प्राप्ति, सर्वज्ञता की प्राप्ति, नियामकता की प्राप्ति, आविर्भाव की योग्यता, तिरोभाव की योग्यता। ये जो शक्तियाँ आती हैं वो हिरण्यगर्भ की संभव की उपासना करने से आती है। और प्रकृति लय रूप जो फल बताया गया है वो असंभव की उपासना का फल बताया गया। असंभव माने प्रकृति उपासना का फल बताया गया। यद्यपि प्रकृति उपासना में, प्रकृति में दो चीज़ है, वहाँ पर मैंने बहुत बार आपको निवेदन किया है कि एक है प्रकृति उपाधि और दूसरा है प्रकृति में उपाधिमान चेतन, जिसको उपाधि विशिष्ट चेतन कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। यहाँ केवल प्रकृति की उपासना करते हैं तो उनको फल मिलता है प्रकृति लय। केवल प्रकृति की उपासना करने से प्रकृति लय प्राप्त होगा। प्रकृति लय माने प्रकृति में ही उसका विलय हो जाता है। प्रकृति जो कारण रूपा है उस स्थिति को वो भी प्राप्त कर लेता। जैसे कोई आदमी सोया और सोया का सोया रह गया, या यूँ समझ लो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं शरीर के रहते हुए भी जैसे कोमा में चले जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये शरीर कहाँ पर है, मैं श्वास ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, कौन आया है कौन गया, किसी प्रकार की उसको चेतना नहीं है। और फिर भी देखते हैं तो उसकी नाड़ी चल रही है, उसका शरीर अंदर से काम कर रहा है। तो जिस प्रकार से वो एक चेतना रहित स्थिति में होता है, ऐसे ही प्रकृति लय की जो स्थिति होती है वो प्रकृति में विलय को प्राप्त होता है। तो जैसे कारणभूता प्रकृति है, जैसे स्वप्न और जागृत की कारणभूता सुषुप्ति होती है, उस सुषुप्ति की स्थिति के समान वो प्रकृति लय को प्राप्त हो जाता है।
सुषुप्ति में भी तो यही होता है, प्रकृति में तो लय होता है। इसलिए उसके जो कर्म है, वासनाएं हैं और उसका कारण अविद्याएं हैं, वो बने हुए रहते हैं। प्रकृति लय होने पर भी उस साधक के भीतर में उसकी वासनाएं बनी रहेगी, उसके संस्कार बने रहेंगे, वो सर्वथा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये उसकी कमी है, अंधकार की तरह प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण सुनाते थे, मुझे घटना याद आ गई, मैं 2 मिनट में सुनाने का प्रयास करूँगा। एक कोई योगी राजा थे और राजा को के सामने एक कोई बहुरूपी आया करता था। बहुरूपिया जानते हैं आप लोग, वो अपना रूप स्वांग बदल बदल करके आता था। तो एक बार राजा ने उससे कहा कि देख बहुरूपिया, तो बड़े कुशल हो रूप बदलने में, मैं तुम्हें कभी योगी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम योग साधना जानते हो, समाधि लगा सकते हो। तो वो बोला कि ये तो कोई योगियों का काम है, मैं तो बाहर का रूप बनाता हूँ, पर आप चाहते हैं कि योगी के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे किसी योगी के पास जाना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का वक्त मुझे चाहिए। तो राजा ने कहा चलो मैं 6 महीने का वक्त देता हूँ, करो अभ्यास। तो बोले महाराज मैं 6 महीने इतनी मेहनत करूँगा, अभ्यास करूँगा, यदि कदाचित मैं अपने अभ्यास में सफल हो गया तो आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे, इनाम में क्या दोगे? तो राजा ने कहा जो तुम मांगोगे वही दूंगा। वो बोला राजन, आप जिस घोड़े की सवारी करते हैं वो घोड़ा मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या वो घोड़ा मुझे इनाम में दे दोगे? राजा बोले तुम सफल होगे तो घोड़ा भी मिल जाएगा, जाओ करो अभ्यास। 6 महीने किसी योगी के पास में गया और उसने योगा अभ्यास किया, समाधि अभ्यास किया। राजा के पास आया, निवेदन किया राजन मैं आपको योगी के रूप में अपने को प्रकट सिद्ध दिखाना चाहता हूँ, ध्यानावस्था में समाधि अवस्था में दिखाना चाहता हूँ। अगर सफल हो जाता हूँ तो मेरी इनाम वही दीजिएगा जो मैंने आपसे रखा था शर्त में कि मुझे घोड़ा चाहिए। राजा ने कहा मिलेगा, जाओ लगाओ समाधि लगाओ। अब उसने समाधि लगाई, समाधि लगाई तो सचमुच में ऐसा समाहित हो गया, स्थानोवत, हिले ना डुले ना। राजा ने देखा कि सचमुच में समाधि लग गई है। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गया। वो तो पेड़ के ठोंठ की तरह बैठा का बैठा। राजा बोले भाई बस देख लिया, अब उठो, खड़े हो जाओ। पर हुआ क्या कि जब वो समाधि लगाने लगा तो समाधि तोड़ने का संकल्प करना भूल गया। समाधि तोड़ने का संकल्प भूल गया तो समाधि खुले ही नहीं, समाधिस्थ हो गया। जब उठाई नहीं तो राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया कि इसका क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा राजन इसका तो एक ही उपाय है कि जीवित समाधि लगा दो, एक बॉक्स में भर करके और बिठा दो, बहुत गहरा गड्ढा खोद करके समाधि लगा दी जाए। बॉक्स में बिठाया, बंद किया, गहरा गड्ढा खोद के समाधि लगा दी गई और जमीन पाट दिया। धीरे 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 बात बहुत पुरानी पड़ गई, वर्षों निकल गए। वो राजा के भी 100 वर्ष पूरे हो गए, वो उनका भी देहावसान हो गया। उनके पुत्र राजा बने, वो भी चले गए, उसके पुत्र आए, वो भी चले गए। करते करते परंपरा में कोई 7 पीढ़ी निकल गई, इतने राजा बन चुके। इतने वर्षों में उस घटना की लोगों को विस्मृति हो गई कि एक योगी को इस प्रकार से जीवित समाधि दी गई थी। अब कोई आने वाली परंपरा के राजा थे, उनको अपने राजभवन का विस्तार करना था, नई बिल्डिंग खड़ी करनी थी। उसके लिए फाउंडेशन की जो भूमि खुदाई की गई तो वो बॉक्स निकला। लोगों ने समझा कि इस बॉक्स में कोई माल भरा हुआ होगा। राजा के सामने ले जा कर के सभा लगी और सबके सामने बॉक्स को खोला गया तो और तो कोई माल मिला नहीं, वो योगी का शरीर उसके अंदर था। और इतने लंबे समय के बाद जब बाहर की हवा लगी उसके प्रभाव से उसकी समाधि टूट गई। देखा सामने राजा बैठा हुआ है और वो योगी बोलता है लाओ राजन मेरा घोड़ा लाओ, घोड़ा कहाँ है? राजा आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे पहले तुम बताओ तुम कौन हो, घोड़ा तो आ जाएगा। कौन से घोड़े की बात कर रहे हो, पहले तुम कौन हो, परिचय तो दो। तब उसने सारी बात बताई। बोले राजा कौन थे? बोले फलाने राजा थे। तब वो
तात्कालिक जो राजा थे कहने लगे कि वो तो हमारे 7 पीढ़ी पहले राजा हुए हैं। तो कहा कि वही राजा थे, उनसे मैंने शर्त किया था कि समाधि में सफल हो गया तो मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। अब बताइए, सदियों तक समाधिस्थ रहने के बावजूद भी उसकी वही स्थिति थी जैसे कोई गहरी नींद में है, समाधि में था, उसको कोई भी बाह्य जानकारी नहीं थी, समाहित था। लेकिन समाहित होते हुए भी उस समाधिस्थ पुरुष के अंतःकरण में जो एक घोड़े की वासना पड़ी हुई थी, क्या उस समाधि से वासना का नाश हुआ? वो समाधि से वासना का नाश नहीं हुआ, वो वासना पड़ी की पड़ी थी। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति लय जो बताया गया है, उपासना करने वाला, प्रकृति का ध्यान करने वाला, तद ध्यान करते करते, आजकल ऐसी भी परंपरा चली, कुछ मत सोचो, निर्विचार होकर के बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, निर्विचार होकर के बैठोगे तो निर्विचार ही रह जाओगे। गहरी नींद में जैसे पड़े हैं वैसे रह जाओगे, लेकिन सत्य अनुभूति संभव नहीं है। उस दृष्टि से यहाँ पर निंदा की गई है कि यदि केवल असंभूति की उपासना करोगे तो घोर अंधकार में पड़ोगे, सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए 14 मंत्र आया है, 14वां मंत्र, इसका उच्चारण कर लो, फिर समय रहा तो करेंगे, नहीं तो कल इस पर विचार करेंगे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ये जो लंबी कहानी कथाएं आप लोगों ने सुने, उसका कुल मिलाकर के मुख्य तात्पर्य है कि असंभूति और संभूति दोनों ही उपासना करनी तो चाहिए, पर जुदा जुदा नहीं, दोनों उपासना को एक साथ करना चाहिए। कैसे करें, कल विस्तार करेंगे। मैं केवल इतना बस आपके लिए एक इशारा छोड़ करके जा रहा हूँ कि भगवान के विग्रह में जो हम पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल में भगवान कृष्ण की, लड्डू गोपाल की जो पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम में हम पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग से पूजा कर रहे हैं, नर्मदेश्वर से पूजा कर रहे हैं। तो अब वो जो नर्मदेश्वर एक प्रस्तर खंड है, एक पत्थर है जो पानी में से निकाला गया नदी के अंदर से, हम उस पत्थर की पूजा करते हैं। गंडकी नदी से निकाला गया जिसको शालिग्राम बोलते हैं, वो भी एक प्रस्तर खंड है, हम उसकी पूजा, उसमें पूजा कर रहे हैं। तो हम उस पत्थर की पूजा कर रहे हैं शिव जी के नाम से या भगवान विष्णु के नाम से, पत्थर की पूजा करते हैं कि शिव या विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? किसकी पूजा कर रहे हो? जिसकी पूजा कर रहे हो। यदि आप कहो कि हम शिव विष्णु की पूजा करते हैं तो वो तो निराकार है, और जिसकी पूजा कर रहे हो वो पत्थर है। तो निराकार की पूजा संभव नहीं है, और सामने वाले की पूजा कर रहे हो तो जड़ वस्तु है, उससे आपको मिलने वाला क्या है? निराकार की पूजा नहीं हो सकती, और जिस साकार की पूजा कर रहे हो वो साकार जड़ वस्तु है, उस जड़ वस्तु से आपको मिलने वाला क्या है? एक प्रश्न आपके सामने छोड़ करके आज के इस विचार को मैं विश्राम देने जा रहा हूँ। आप नास्तिकता का प्रश्न मत समझिए, पर कोई नास्तिक आपसे प्रश्न कर सकता है कि निराकार की तो पूजा हो नहीं सकती है, और जो साकार तुम्हारे सामने वो एक पत्थर है, बताओ तुम पूजा किसकी कर रहे हो? क्या जवाब दोगे? क्या है आपका विचार? इस विचार को कल हम लोग देखेंगे, और इसी के साथ में इस विचार को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर आज के विचार को विश्राम देंगे। ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी
एक भजन का आनंद आप लोगों को देंगे। भजन का आनंद लेकर के फिर आप लोग विश्राम में जाएंगे। ओम आते रहा करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो, दर्शन को लेने बाबर, दर्शन को लेने बाबर, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, बढ़ती रहे दीवानी ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानी ऐसी कृपा करो, दर्शन को नयन भावरे, दर्शन को नयन भावरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु जिनके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु जिनके भी खा गए, चावल सुदामा भी रखे गिरधर को भा गए, गिलनी के झूठे बेर भी भाते रहा करो, गिलनी के झूठे बेर भी भाते रहा करो, दर्शन को नयन भावरे, दर्शन को नयन भावरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा करो, भक्तों के घर बिसावर आते रहा कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, पलकें बिछाई राह में मोहन मेरे लिए, खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें रहा करो, दर्शन को
आप हो भक्त